दुश्मनों को प्यार प्यार का एक अनोखा तरीका। प्यार और माफी के प्रतीक ईसा मसीह ने हमें अपने दुश्मनों से प्यार करने का आग्रह किया। ये गहरी शिक्षा हमें गुस्से और नाराजगी से ऊपर उठने के लिए चुनौती देती है, यहाँ तक कि उनके प्रति भी जिन्होंने हमें गलत किया है। ये नफरत के चक्र को तोड़ने और करुणा को एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में अपनाने का आह्वान है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां माफी, सुलह और समझ का रास्ता बनाती है। हमारे निजी जीवन में मुश्किल लोगों का सामना करना अनिवार्य है। हमें विश्वासघात, धोखे या निर्दयता का सामना करना पड़ सकता है। कड़वाहट पालने के बजाय ईसा मसीह हमें प्यार से जवाब देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसका मतलब उनके कार्यों को सही ठहराना नहीं है, बल्कि यह गुस्से के बजाय करुणा को चुनने के बारे में है। यह हर किसी में मानवता को पहचानने के बारे में है, यहाँ तक कि उन लोगों में भी जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है। ये शिक्षा व्यक्तिगत संबंधों से आगे जाती है। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर संघर्ष और पूर्वाग्रह से विभाजित होती है, अपने दुश्मनों से प्यार करने का एक व्यापक अर्थ होता है। ये विभाजन को पाटने, सहानुभूति को बढ़ावा देने और समान आधार की तलाश करने के बारे में है। ये इस बात को पहचानने के बारे में है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक साझा मानव परिवार का हिस्सा है। अपने दुश्मनों से प्यार करना साहस और करुणा का एक अनोखा कार्य है। यह प्यार की परिवर्तनकारी शक्ति और घावों को भरने और समझ के पुल बनाने की उसकी क्षमता का प्रमाण है। इस शिक्षा को अपनाकर हम एक अधिक शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण दुनिया में योगदान करते हैं। अंदर के राज्य की तलाश, जिंदगी की नींव। पहले ईश्वर के राज्य की तलाश करो। ईसा मसीह ने सिखाया, आध्यात्मिक विकास के महत्व और हमारे जीवन को दिव्य सिद्धांतों के साथ जोड़ने पर जोर दिया। ये राज्य कोई भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि होने की एक अवस्था है। हम में से प्रत्येक के भीतर प्रेम, शांति और धार्मिकता का क्षेत्र है। आज की तेज तर्रार दुनिया में बाहरी गतिविधियों, भौतिक संपत्ति, हैसियत और उपलब्धियों में फंसना आसान है। हम क्षणिक सुखों के पीछे भागते हैं, अक्सर अपनी आत्मा की जरूरतों की उपेक्षा करते हैं। ईसा मसीह हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची संतुष्टि हमारी आंतरिक दुनिया को विकसित करने, परमात्मा से अपने संबंध को पोषित करने में है। इस आंतरिक राज्य के निर्माण के लिए सचेत प्रयास की आवश्यकता होती है। इसमें प्रेम, करुणा, क्षमा और कृतज्ञता जैसे गुणों का अभ्यास शामिल है। यह हमारे विचारों, शब्दों और कार्यों को हमारे उच्चतम मूल्यों के साथ संरेखित करने के बारे में है। जब हम अपने आध्यात्मिक विकास को प्राथमिकता देते हैं, तो हम एक सार्थक और संपूर्ण जीवन के लिए एक मजबूत नींव बनाते हैं। जैसे जैसे हम आंतरिक शांति और सद्भाव पैदा करते हैं, हम स्वाभाविक रूप से इन गुणों को बाहर की ओर विकीर्ण करते हैं, जिससे हमारे रिश्ते और हमारे आसपास की दुनिया प्रभावित होती है। भीतर के राज्य की तलाश करना दुनिया से अलग होने के बारे में नहीं है, ये खुद को भीतर से बदलने के बारे में है, ताकि हम दुनिया में अच्छाई के लिए एक ताकत बन सकें। आत्मा का पोषण भौतिक जरूरतों से परे। मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा। ईसा मसीह ने घोषणा की, इस बात पर प्रकाश डाला कि हमारी जरूरतें हमारे शारीरिक भरण पोषण से कहीं आगे तक फैली हुई हैं। जबकि भोजन हमारे शरीर का पोषण करता है, हम अर्थ, उद्देश्य और आध्यात्मिक संबंध के लिए भी भूखे रहते हैं। ये शिक्षा हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ हमारी आत्मा के पोषण के महत्व पर जोर देती है। भौतिकवाद से प्रेरित दुनिया में संपत्ति और बाहरी मान्यता की खोज में फंसना आसान है। हम खुद को और अधिक के लिए लगातार प्रयास करते हुए पा सकते हैं, फिर भी भीतर खालीपन की भावना महसूस कर सकते हैं। ईसा मसीह हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची संतुष्टि भीतर से आती है, हमारे आध्यात्मिक पक्ष के पोषण से। ये पोषण कई रूप ले सकता है: प्रार्थना, ध्यान, प्रकृति में समय बिताना, खुद से बड़ी किसी चीज से जुड़ना। ये उन गतिविधियों में शामिल होने के बारे में है जो हमारी आत्मा को ऊपर उठाती है, हमें खुशी देती है और हमें उद्देश्य की भावना से जोड़ती है। जैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ भोजन से पोषित करते हैं, वैसे ही हमें अपनी आत्मा को ऐसे अनुभवों से पोषित करना चाहिए जो हमारी आत्मा को पोषित करें। जब हम अपनी आध्यात्मिक जरूरतों की उपेक्षा करते हैं, तो हम अपने भीतर एक असंतुलन पैदा करते हैं। हम खालीपन की भावना, दिशा की कमी
या यह महसूस कर सकते हैं कि कुछ कमी है। अपने आध्यात्मिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देकर हम आंतरिक शांति, लचीलापन और अपने आसपास की दुनिया की गहरी समझ पैदा करते हैं। प्यार का असीम आलिंगन, इंसानियत का दिल। एक दूसरे से प्यार करो जैसे मैंने तुमसे प्यार किया है, ईसा मसीह ने आज्ञा दी। प्यार को अपनी शिक्षाओं की आधारशिला बताया। यह गहरा संदेश रोमांटिक प्रेम से आगे बढ़कर सभी प्राणियों के लिए एक असीम और बिना शर्त प्यार को शामिल करता है। यह एक ऐसा प्यार है जो कोई सीमा नहीं जानता, सभी को गले लगाता है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि, विश्वास या परिस्थितियां कुछ भी हो। यह प्यार केवल एक भावना नहीं बल्कि एक सक्रिय शक्ति है जो हमारे कार्यों, शब्दों और इरादों के माध्यम से व्यक्त की जाती है। ये दूसरों के साथ दया, करुणा और समझ के साथ व्यवहार करने के बारे में है, तब भी जब यह मुश्किल हो। ये प्रत्येक व्यक्ति में दिव्य चिंगारी को देखने और हमारी साझा मानवता को पहचानने के बारे में है। प्यार का आलिंगन हमारे तत्काल दायरे से आगे बढ़कर हमारे समुदायों और पूरी दुनिया को शामिल करता है। यह हमें न्याय के लिए काम करने, हाशिए पर रहने वालों की वकालत करने और उन लोगों के लिए आवाज बनने के लिए प्रेरित करता है। यह एक ऐसी दुनिया बनाने के बारे में है जहां हर कोई मूल्यवान, सम्मानित और प्यार महसूस करे। प्यार ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली शक्ति है जो घावों को भरने, विभाजनों को पाटने और जीवन को बदलने में सक्षम है। प्यार को अपने मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में अपनाकर हम सभी के लिए एक अधिक दयालु, न्यायपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण दुनिया बनाने की अपनी क्षमता को अनलॉक करते हैं।